हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आज हम हिंदी और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आगामी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो 17 और 18 फरवरी को प्रस्तावित है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हम पिछली कई श्रृंखलाएं चला रहे हैं, जैसे आर ओ के लिए हमने श्रृंखला चलाई थी, तो हिंदी के कुछ वीडियोज़ हमने डाले थे जो इनसे पूरा पेपर हिंदी का फंसा था। अब हम यूपी पुलिस के लिए जो श्रृंखला लेकर आए हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आप लोग इसकी शुरुआत आप अपनी तैयारी के लिए देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, सिंधुर्मी में संधि बताना है। सिंधुर्मी में संधि कौन सी होगी? तो ये दीर्घ संधि होगी। देखिए बड़ू ऊ की जो मात्रा होती है वो जहाँ पर लगी होगी आप दीर्घ संधि लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा, खड़ी बोली का विकास हुआ है, किससे हुआ है? तो खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? तो ये सौर सेनी अपभ्रंश से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा देखिए कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा के किस किस रूप में परिवर्तन हो रही है, यानी वाक्य में जो संज्ञा है किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो देखिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गांधी जी थी, तो ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक है, और तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों का सम्मिश्रण है? तो श्रा किन वर्णों से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा इसका, देखिए सा और रा वर्णों से, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए रमेश की पुस्तकें पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक क्या विशेष्य है, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, विशेष्य है। पुस्तक क्या हो जाएगा, विशेष्य, और पुरानी क्या हो गया, इसका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इसका 5 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से और में कौन सा कारक है, घर से में कौन सा कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान। देखिए से और यहाँ दूरी की बात हुई है, तो अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, अपादान कारक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ठीक। तो भूतकाल तो है ही, तो भूतकाल तो सभी में लिखा, लेकिन कौन सा भूतकाल होगा ये हमें पहचानना है। अपूर्ण होगा या आसन्न होगा या पूर्ण भूतकाल होगा या संदिग्ध भूतकाल होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। देखिए पानी दे रही थी, अभी देना उसने ये नहीं पहचान हो रहा कि दे चुकी है, यानी ये अभी पूरा नहीं हुआ भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, लेकिन बात भी, तो रेखांकित शब्द को पहचानना है। ये लेकिन बहुत क्या है, ये लेकिन बहुत, तो इसे पहचानना है क्या क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी, अव्यय है, लेकिन बात भी बहुत करता है, तो ये अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा है कि कटहल शब्द का तत्सम रूप पूछा है। कटहल का तत्सम क्या होगा, देखिए कटहल का कटहल तो होगा नहीं, कड़वा भी नहीं होगा और कंठफल भी नहीं होगा, काष्ठ ग्रह। कटहल का शब्द तत्सम रूप क्या हो जाएगा, काष्ठ ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा है निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द नहीं है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? देखिए देहात ये फारसी शब्द है, सिफारिश भी फारसी शब्द है, चश्मा भी फारसी है, तारीख जो है ये फारसी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखिए कामदेव का पर्यायवाची कौन सा होगा, देखिए बिडौजा, ये तो
इंद्र का पर्यायवाची है इंद्र का, बिटौजा इंद्र का होगा। पिसुन अस्म ये कोई सा भी नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। मार, मार किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का। कामदेव के देखिए अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, कामदेव के पर्यायवाची अन्य क्या होंगे? कामदेव के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? देखिए एक अनंग भी बोलते हैं कामदेव को, अनंग। एक रतिपति, रतिपति रति के पति है इसलिए रतिपति भी हो गया। एक मार हो गया, मार। एक पुष्प धनबा भी कहते हैं, पुष्प धनबा। तो ऐसे कई सारे इसके नाम होते हैं कामदेव के, ठीक है। तो ये सभी पर्यायवाची हैं कामदेव के। अनंग हो गया, रतिपति हो गया, मार हो गया, पुष्प धनबा हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी वाला, 11 का सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर 12 का सी ठीक हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक बारिश होना, अधिक बारिश होना या बरसात, अधिक बरसात। और अनावृष्टि का अर्थ क्या होगा? कम वर्षा, कम वर्षा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका विलोम सी, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुपम कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? अनुपम। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 में लाल पीला होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना का मतलब क्या होता है बताएंगे? बहुत क्रोध करना। कोई जब क्रोध आता है तो कहते नहीं है कि वो बहुत लाल पीला हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा है। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोक्ति का अर्थ सही बताना है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला का मतलब वो क्या होता है? ऑप्शन बताना है, ए बी सी या डी। तो इसका 15 का कौन सा हो जाएगा? 15 का सी ऑप्शन ठीक होगा। बुरी संगति में कलंक लगता है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से आगे लगते हैं, शब्द से आगे लगते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या हो जाएंगे? उपसर्ग। तो इसमें प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? 16 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा प्रति, प्रति प्लस उत्पन्न, ठीक है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय, अब ये प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये लगते हैं पीछे, शब्द के पीछे लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो औपचारिक में देखिए औपचारिक का प्रत्यय कौन सा लगा है? क्या आ है, का है, इक है या ईक है? तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? सी, इक। औपचार इक, औप प्लस चार प्लस इक, तो औपचारिक लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 18 में देखिए क्या पूछा है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सम प्लस ग्रह प्लस आलय, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा है, सॉरी 19, 18 हो चुका है, 19 पे। यथासंभव में कौन सा समास है? यथा, यथा आपको दिख रहा है ये क्या है? अव्ययी भाव है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अव्ययी भाव। 19 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 20 में क्या पूछा है? सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, आज्ञार्थक है, निषेधात्मक है या इच्छार्थक है? तो सलमा घर जाती है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सरल वाक्य, सिंपल वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 21 में सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो, ये तो गलत हो जाएगा। तुम तुम्हारा काम, कोई वाक्य बन ही नहीं रहा है। तुम का काम करो, ये भी गलत हो जाएगा। तुम तेरा काम करो, तुम तेरा काम करो, ये भी गलत हो जाएगा। तुम अपना काम करो, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या पूछा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है? क्या अंत्याक्षरी सही है, पूजनीय सही है, तदोप्रांत सही है या कवित्री ठीक है? तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए
पूजनीय भी गलत लिखा है और कवियत्री भी गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखिए अब निर्देश दिए निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो 23 में देखिए ये पहला वाला यथावत रहेगा और छठा वाला यथावत रहेगा। इनको 4 को या ला और वा को इनको क्रम से अरेंज करना है। ठीक है, तो भारतीय गांव के अब यहाँ से अब या ला वा करना है, ये एंड में करना होगा, ये आएगा। तो भारतीय गांव के अब इसमें से कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? देखिए भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ठीक है, तो भारतीय गांव के सुधार के लिए तो रा सही आएगा, रा ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। फिर इसके बाद सुधार के लिए अभी भारत सरकार, फिर रा के बाद या आएगा और या किस में है? रा के बाद दोनों में अभी है। सुधार के लिए भारत सरकार को बहुत, भारत सरकार को और राज्य सरकार को, फिर या के बाद ला आएगा, तो ला ऑप्शन नंबर बी में ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय गांव में सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत सुधार के लिए बहुत प्रयत्न करना होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? भीभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा, जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर मंगल भवन अमंगलहारी द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ? क्या सोरठा है, चौपाई है, दोहा या सभैया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए चौपाई है, ये क्या है? चौपाई है, ये हमारे रामचरितमानस की चौपाई है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें तेरी बरछी ने वर छीने हैं, तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा इसमें। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपको पता होना चाहिए, 7 कांड हैं, 7 कांड है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में। कितने कांड हैं? 7, ऑप्शन नंबर 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? 28 में ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है। देखिए अब प्रश्न 29 से 33 तक ये गद्यांश को भली भांति पढ़ना है, इससे ही प्रश्न दिए गए हैं। तो हम देखिए इस गद्यांश को ना पढ़ते हुए हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? देखिए, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित्त बनो और क्रोध अमंगल। देखिए अब इसका गद्यांश पढ़ने के लिए हमें इसकी मूल भावना पहचाननी होगी। तो पढ़ना पड़ेगा, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? शांत रह सकते हैं, रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो रही है, पर अपने को शांति रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें और मुझे इस शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूं। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और अधिक जीवन आनंदमय लगेगा। लेकिन हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी उपचार के ही पाचन क्रिया स्वतः ही ठीक होने पर अपने छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को परिरक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांति रखने की आदत डालें तो निश्चय ही हमारी सफलता के हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपने व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की बेश घटनाएं लिखते रहें, जब हम शांत नहीं रह सकते, कुछ दिन बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर
आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते थे। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंकना और शांत रहना शुरू कर दें। ठीक है, अब इस गद्यांश को पढ़कर हम कौन सा आंसर ठीक दे सकते हैं? गद्यांश का सही शीर्षक क्या रहेगा? तो 29 का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? शांत रहो सुखी रहो। यहाँ शांति की बात की गई है पूरे गद्यांश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आप गद्यांश को पढ़ेंगे। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? जब क्रोध आने की स्थिति है, जब क्रोध आए तो शांत रहना चाहिए, इस गद्यांश में उसे क्या बोला गया है? तो 30 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, महायोग बोला गया है। आप पढ़ लेना, महायोग बोला गया है। 31 में देखिए, क्रोध को काबू में रखने के मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो अभी देखिए लास्ट 2 लाइनों में ही बताया गया, पाचन क्रिया से जुड़े रोग। कौन से रोग ठीक हो जाते हैं? पाचन क्रिया से जुड़े रोग। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? 32 क्वेश्चन में पूछा है, कहाँ उभर आती हैं? देखो, गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर या ओजस्वी चेहरे पर। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ओजस्वी चेहरे पर। चेहरे के ऊपर ही तो माथे, चेहरे पर ही तो रेखाएं उभर कर आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 33 का देखिए, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें। क्या पढ़ना चाहिए? तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। जो क्रोध आपने जिन जिन कारणों से किया है उनको आप अपनी डायरी पर लिख लें। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ऊपरी दिखावे के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक। कौन सा शब्द बायस का समानार्थी शब्द नहीं है? बायस का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? 35 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए, काग ये भी बायस का है, काच ये भी बायस का, और काक ये भी, ये कौवे के ही सब पर्यायवाची लग रहे हैं, और इसका हरित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखा कित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता का चयन नहीं करना है। ठीक है, उसको उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या सही हो सकता है? सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सेक्रेटरी लगा है। तो 36 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी, उसका भाई सेक्रेटरी है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 36 का। 37 में देखिए क्या पूछा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 37 का अपरिणीत। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए, अब हिंदी के ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नों की ओर। सामान्य ज्ञान प्रश्नों पर चलते हैं 38 नंबर से। नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? बुकर 2023 का सम्मान किसे देने की घोषणा की है? 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉल लिंच को। किसे देने की घोषणा की गई है? पॉल लिंच को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी, कहाँ है ये पूछा गया है। तो 39 का कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में देखिए क्या पूछा, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं, यानी कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वतों के बीच स्थित है? 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है, अक्टूबर 2023 में किसे उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ दी गई है? तो अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन आया है, ये करंट अफेयर से। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन से हैं? 41 नंबर का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? रघुवर दास। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।
अब 42 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसमें देखिए चंद्रप्रभा, नवाबगंज, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो ऑप्शन नंबर 42 का कौन सा ठीक हो जाएगा? 42 का हो जाएगा सी। देखिए वन्य जीव विहार हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है, यानी किस गुरु की याद में उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है? 43 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, व्यास को। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, व्यास को। निम्नलिखित 34 में चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? रामगंगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, गोमती भी उत्तर, राप्ती और वैनगंगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। देखिए रामगंगा ये बरेली से रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी देखिए आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है, ये सब शहर कहाँ बसे हुए हैं? तो गोमती नदी के किनारे। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। तो ये वैनगंगा जो है ये दक्षिण भारत की तरफ बहती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए पूछा है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया था? 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी, एम्स देवघर। एम्स देवघर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 46 में हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 46 का सी, बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। और इस अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। उसके बाद अगला शासक कौन बना था? उदयन बना था। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। तो इस तरह से ये पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी अपने पिताओं की हत्या करने के नाम से भी जाना जाता है हर्यक वंश को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भुखमरी में भारत का स्थान अक्टूबर 2023 में पूछा हुआ है। 48 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 111वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या पूछा है। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है क्या? नगर पालिकाएं 9 का में है, सहकारी समिति 9 खा में है, अधिकरण 9 10 में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये अधिकरण भाग 10 में नहीं है। पंचायत 9 में ठीक है, नगर पालिकाएं 9 का में ठीक है, सहकारी समिति 9 खा में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में देखिए 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अब क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि 2023 में जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन वो कौन सा था? तो ये 8वां ब्रिक्स सम्मेलन था। ये 2023 में आयोजित कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? दिल्ली में। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में, 8वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इन क्वेश्चनों के लिए देखिए आप मैप की ज़रूरत पड़ेगी, जो यूपी मैप होता है उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका ठीक आंसर कौन सा होगा? प्रयागराज के साथ कौन सा जनपद जो है वो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। 51 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फतेहपुर। फतेहपुर जो होगा वो फतेहपुर देखिए ये इसके साथ प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित या राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस में किया जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? लद्दाख में। लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है?
तो देखिए मेडुला, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो कौन सा नहीं होगा? 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ए, मेडुला। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। जबकि थैलेमस, सेरेब्रम, देखिए थैलेमस और सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस ये किसके भाग हैं? ये अग्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर 55 का क्या ठीक हो जाएगा? ये लखनऊ के। दशहरी आम कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लखनऊ के। ठीक है, ये लखनऊ में कौन सा स्थान है? मलिहाबाद। ये मलिहाबादी आम, जो मलिहाबाद क्षेत्र है जहाँ पर, वो आमों के लिए ही प्रसिद्ध है। लखनऊ का मलिहाबाद जो क्षेत्र है वो आमों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ये लखनऊ का आंसर ठीक हो जाएगा। दशहरी आम सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? लखनऊ के मलिहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू किसका? देखिए आलू से प्रोटीन नहीं मिलती है, खनिज नहीं मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या वसा? कार्बोहाइड्रेट या वसा होगा। इसका 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू से। ठीक है, 57 नंबर में देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है, 58 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा WHO का? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा 59 का? बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला ठीक हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए, यदि राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो 60 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं किस लागू करने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो होता है वो कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 61 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोई अवधि नहीं है, कितने समय के लिए कोई अवधि नहीं है, और भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, देखिए क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किसके नाम से जाना जाता है? तो ये राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय, ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद जिसका आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अब क्या रख दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे देखिए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कौन सी दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी कर में क्या होगा? क्या वृद्धि, कमी या स्थिर रहेंगी या घट बढ़ जाएंगी? तो 63 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? वृद्धि हो जाएगी करों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 64 का एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, देखिए 65 नंबर में क्या पूछा है? किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? अब स्थित है। ठीक है, जायकवाड़ी बांध पूछा है, किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो 65 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये सी वाला ठीक हो जाएगा, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है ये जायकवाड़ी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात के का निर्माण करती है? तो कौन सी करेगी? 66 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, नर्मदा नदी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता है? देखिए उत्तर प्रदेश भी करता है, बिहार भी करता है, और कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल भी करता है, लेकिन जो असम है ये साझा नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? असम, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, देखिए दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था?
तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था। 68 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचना किसने की थी? तो 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी, ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 70 देखिए, 70 में क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर में, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठीक, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या पूछा है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांख्यिकी, कंप्यूटर नहीं है ठीक है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आर ए फिशर, प्रियसन, बॉन्डिंग या ए एल वॉली को? तो 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? आर ए फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। 72 नंबर में पूछा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रतले पनबिजली परियोजना जो है ऑप्शन नंबर 72 को कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा पूछा है, कितना होगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 6.4% राजकोषीय घाटा हो जाएगा। 74 में थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? 74 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये बैडमिंटन का कप है। और अब चलते हैं मैं आप वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या पूछा है। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित देश में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? तो भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। देखिए इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, सिंगापुर है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। अब एशियान की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। देखो एशियान की फुल फॉर्म क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एशियान की फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।